इमेजिन कीजिए एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की जो आपकी सक्सेस की 100% गारंटी लेता हो। एक ऐसा पार्टनर जिसके जुड़ते ही आपका बिजनेस डबल हो जाए, आपके लॉसेस जीरो हो जाए और बरकत ऐसी हो कि आप संभाल ना पाए। लेकिन एक शर्त है, आपको आपके प्रॉफिट का, आपके मुनाफे का एक फिक्स हिस्सा उन्हें देना होगा। और वो हिस्सा लेने कोई सीए, कोई अकाउंटेंट या कोई टैक्स ऑफिसर नहीं आएगा, बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण आएंगे। मैं किसी बैंगलोर मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस की, वॉल स्ट्रीट की या किसी शार्क टैंक के इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन मंदपिया की। यहाँ के प्रिसाइडिंग डेटी को लोग सिर्फ भगवान मानकर पूछते नहीं है, बल्कि उन्हें एक सेठ मानते हैं, द सुप्रीम बैंकर ऑफ द यूनिवर्स। वेलकम टू द कोर्ट ऑफ सावरिया सेठ। क्यों इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आकर एक मूर्ति के साथ पार्टनरशिप का एक लीगल कागजात साइन करते हैं? क्यों यहाँ लोग चांदी सिल्वर के पेट्रोल पंप दान करते हैं? और कैसे एक मंदिर जहाँ नोट गिनने की मशीन भी कम पड़ जाती है, वो देश का सबसे बड़ा चमत्कारी धाम बन गया? आज हम डिकोड करेंगे सावरिया सेठ की कहानी, वो जगह जहाँ भक्ति और व्यापार मिलते हैं और जहाँ चमत्कार बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है और चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। इस जगह की असली ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल था 1840। कहानी शुरू होती है बांगन गांव के एक सिंपल से ग्वाले बोलाराम गुज्जर से। एक रात बोलाराम को एक सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण ने उन्हें एक बंजर जमीन दिखाई और कहा, यहाँ खुदाई करो, मैं वहीं मिलूंगा। गांव वालों ने पहले तो मजाक उड़ाया कि ग्वाले के सपने पर जमीन क्यों खोदे, लेकिन बोलाराम अपनी जिद पर अड़ा रहा। फाइनली खुदाई शुरू हुई और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सपने में दिखा था। जमीन के अंदर से भगवान कृष्ण की 3 बेहद खूबसूरत काले पत्थर की मूर्ति प्रतिमा निकली। इतिहासकार कहते हैं कि ये वही मूर्तियां थी जिसे सदियों पहले मीराबाई पूजती थी। पर अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो इस मंदिर की लोकेशन से जुड़ा है। 3 मूर्तियों में से एक को बड़सोड़ा गांव ले जाया गया, जो मेन हाईवे के पास है। लेकिन जो तीसरी और सबसे प्रभावशाली मूर्ति थी सावरिया सेठ की, उसे मध्यपिया ले जाने के लिए बैलगाड़ी में रखा गया। गाड़ी चली, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंची जहां आज भव्य मंदिर है, जो मेन हाईवे से करीबन 7 से 8 किलोमीटर अंदर है, वो गाड़ी अचानक कीचड़ में फंस गई। लोगों ने धक्का दिया, बैलों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन पहिए इंच भर भी नहीं हिले। ऐसा लगा जैसे मूर्ति का वजन अचानक बढ़ गया हो। तब गांव वालों को समझ आ गया कि सेठ जी ने अपना घर खुद चुन लिया है, वो वहीं रहना चाहते हैं। इसलिए आज भी आप देखेंगे कि बड़सोदा वाला मंदिर हाईवे के पास है, लेकिन जो मेन चमत्कारी धाम है सावरिया सेठ का, वो वहां से कुछ किलोमीटर अंदर मध्यपिया में है। ये लोकेशन इंसान ने नहीं, भगवान ने खुद चुनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम सेठ क्यों पड़ा? हम तो भगवान को प्रभु, ईश्वर कहते हैं। राजस्थान और गुजरात के कल्चर में सेठ का मतलब होता है एक बड़ा व्यापारी, एक वेल्थी मर्चेंट। यहाँ भक्त और भगवान का रिश्ता सिर्फ दुआओं का नहीं, बल्कि हिस्सेदारी, पार्टनरशिप का भी है। यहाँ लोग खाली हाथ नहीं आते, वो अपने बही खाते, अकाउंट्स बुक लेकर आते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन नई फैक्ट्री डालता है या कोई दुकानदार नया काम शुरू करने वाला होता है, वो यहाँ आकर सावरिया सेठ को अपना स्लीपिंग पार्टनर बनाता है। लोग यहाँ प्लेज करते हैं, मन्नत करते हैं कि अगर इस साल उनका 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट का कुछ % उन्हें देंगे। ये कोई दान या चैरिटी नहीं है, ये पार्टनरशिप का हिस्सा है। उनका मानना है कि अगर सेठ जी बिजनेस में पार्टनर है तो रिसेशन हो या मार्केट क्रैश, उनका धंधा कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि लॉस होगा तो सेठ जी का भी होगा और वो अपना लॉस होने ही नहीं देंगे। इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और वायरल सबूत अभी हाल ही में देखने को मिला। एक भक्त ने मन्नत मांगी थी कि अगर उसका पेट्रोल पंप का बिजनेस चल गया और लाइसेंस इशू क्लियर हो गया तो वो भगवान को उनका हिस्सा देगा। काम होने पर उस भक्त ने वादे के मुताबिक मंदिर में चांदी सिल्वर का बना हुआ पेट्रोल पंप चढ़ा दिया। यहाँ ऐसी चीजें आम है, सोने की एंटिटीज, चांदी के झूले, यहाँ सब नॉर्मल है। हर अमावस और पूर्णिमा पर जब मंदिर का भंडारा डोनेशन बॉक्स खोला जाता है तो नजारा देखने लायक होता है। वहाँ नोट्स की गड्डियाँ ऐसे निकलती है जैसे किसी बैंक का लॉकर खुल गया हो। पुजारी और बैंक स्टाफ हाथ से वो पैसे गिने नहीं सकते, बड़े बड़े नोट काउंटिंग मशीन लगानी पड़ती है। कई बार काउंटिंग 3 से 4 दिन चलती है। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, ये फिगर्स यहाँ 1 महीने के चढ़ावे में निकलते हैं। लेकिन इस दौलत के पीछे एक और गहरा राज है, ओपियम यानी अफीम, जिसे यहाँ ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का ये इलाका दुनिया की उन चुनी हुई जगहों में से एक है जहाँ अफीम की खेती लीगल है। लेकिन ये खेती बहुत रिस्की होती है। मौसम की जरा सी मार फसल बर्बाद कर सकती है, या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक छापा फार्मर्स का लाइसेंस कैंसिल करवा सकती है।
इसलिए यहाँ का किसान अपनी फसल का इंश्योरेंस किसी कंपनी से नहीं बल्कि सावरिया सेठ से करवाता है। फसल काटने के बाद सबसे पहला हिस्सा सेठ जी के चरणों में ऑफर किया जाता है। यहाँ लोगों का कहना है अगर सेठ जी का हिस्सा निकाल दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ऑफिसर गाड़ी उन्हें रोक नहीं सकती। यह अफीम उनके लिए नशा नहीं, उनकी रोजी रोटी है और सावरिया सेठ उस रोजी रोटी के रक्षक हैं। सोने चांदी और कैश के परे जो चीज इस जगह को खास बनाती है वो है यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर। मैंने हाल ही में सावरिया सेठ का मंदिर विजिट किया और सच कहूँ तो वहाँ का ऑरा माइंड ब्लोइंग है। मंदिर का स्ट्रक्चर नागरा स्टाइल में बनी हुई ऊंची शिखर, मंदिर में बजते मधुर कृष्ण भजन और जब रात को लाइट्स जलती है तो वो नज़ारा आंखों में बस जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है वहाँ की एनर्जी। हजारों लोग लाइन में लगे होते हैं लेकिन धक्का मुक्की शोर शराबा नहीं होता, बस एक शांति महसूस होती है। जब आप गर्भगृह में पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण की उस काली अद्भुत मूर्ति प्रतिमा की आंखों में देखते हैं तो लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। वहाँ मांगी गई दुआ सीधा दिल तक पहुंचती है। ऐसा लगता है कि डील पक्की हो गई है। आज की दुनिया में जहाँ हर रिश्ता कागज और कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, सावरिया सेठ एक अलग मिसाल पेश करते हैं। एक ऐसी डील जो पूरी तरह विश्वास पर टिकी है। यह हमें सिखाती है कि पाने के लिए पहले देना सीखना पड़ता है। हम सोचते हैं अमीर बनने के लिए पैसा जोड़ना पड़ता है, पर सावरिया सेठ की फिलॉसफी कहती है कि अमीर बनने के लिए दान करना पड़ता है। लोग कहते हैं आप सावरिया सेठ को नहीं बल्कि वो खुद आपको चुनते हैं। तो अगर आपका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है या आप एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की तलाश में है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, तो शायद समय आ गया है चित्तौड़ की टिकट बुक कराने का। आखिर यूनिवर्स के मालिक को अपना बिजनेस पार्टनर कौन नहीं बनाना चाहेगा। ये थी कहानी आस्था, चमत्कार और व्यापार के एक अनोखे संगम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने हर एक व्यापारी दोस्त के साथ या उस दोस्त के साथ जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सावरिया सेठ।